हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत कब चमकेगी। ठीक है, आपकी किस्मत कब आपका साथ देगी, कब चमकेगी। तो मेरे व्यूअर्स की किस्मत कब चमकेगी, कब साथ देगी, क्या निकल कर आता है, किस तरीके से आता है गाइस, वो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी किस्मत कब साथ देगी या चमकेगी। ये देखिए बॉटम एनर्जी। ठीक है, किस्मत भागना चाहती है बहुत जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी क्या है आप सभी को भागने की, रुक जाएगी, किस्मत साथ देगी, मत चिंता कीजिए। तो चलिए, ये तो गाइज़ यहाँ पर हर कोई जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है। ठीक है, किस्मत के बारे में तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है गाइस। ठीक है, ये ईश्वर के हाथ में होता है। कुछ डिवाइन टाइम आता है, जो पावर्स होती है, साथ में आपके कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, आपका प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा होता है, आपकी एनर्जी रहती है, साथ में आपके बर्ताव, बिहेवियर, आपका रास्ता, सारी चीज़ें मिलकर आपकी किस्मत को तय करते हैं। लेकिन बहुत से लोग रहते हैं जो सच्चे और अच्छे होते हुए भी किस्मत के पीछे भागते हैं और किस्मत को पकड़ना चाहते हैं कि कब उनका टाइम आएगा। तो गाइस वही रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत कब चमकेगी। अब यहाँ पर आ जाता है, देखिए सभी राशि वाले देख सकते हैं, सभी के लिए सभी साइन है यहाँ पर, कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो नहीं है। ठीक है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब आ जाएगा, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर गाइज आपका दिख रहा है कि आपकी किस्मत तो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को देखते हुए समझ में तो आ गया होगा कि मैं आपके लिए ही बात कर रही हूँ कि आप किसी न किसी अच्छे पोस्ट में तो बैठे हैं, किसी अच्छे काम में, किसी अच्छे जॉब में, किसी अच्छे, अगर घर में भी हैं, आप घर में भी हैं, कुछ भी नहीं करते तो भी आपका रुतबा, आपका काम, आपका डिसीज़न, आपका पावर चलता है गाइस। यहाँ होल सोल इंचार्ज, या फिर बोले कि बहुत बड़ी पावर, शक्ति के साथ आप बैठे हुए हैं। आपका अच्छा खासा नाम भी है गाइस यहाँ पर, और ये चीज़ें आपको मिली है लेकिन एक लंबे समय के बाद मिली है, हार्ड वर्क के बाद मिली है, या ये बोलना चाहिए कि आपका एक कर्मा साइकिल कंप्लीट होना, कंप्लीशन किसी चीज़ का, किसी लाइफ के एक साइकिल का, एक फेज़ का पूरा कंप्लीट किया जाना, वो होने के बाद सडनली आपकी लाइफ एकदम से चेंज हुई होगी। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप चल रहे सोच रहे, कर रहे, मेहनत कर रहे, आगे जा रहे, नहीं। इन चीज़ों को करते हुए आप चल रहे थे और आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिना एक्सपेक्टेशन के, कहते हैं ना, चीज़ें जब होती हैं और वो एकदम से सामने आ जाती है, या सपना पूरा हो जाता है, ड्रीम पूरा हो जाता है, या मिल जाता है, या बातें पूरी हो जाती हैं, तो वो आपके लिए, यस, यहाँ आप इनमें से इस तरह के लोग बैठे हैं, ये हुआ है। आप में से बहुत लोग बाहर हो सकते हैं, अपनी जगह से हटकर आपको चीज़ें मिली होगी, नेम फेम हुआ होगा। बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया होंगे, बहुत से लोग आप जिस भी देश से देख रहे हैं उस देश से आप अपने, मतलब जहाँ पर आप रहते थे वहाँ उस जगह में गए होंगे, रह रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी आप अपने लिए काम कर रहे होंगे। एक अलग तरीके का आपका नेम फेम हो सकता है, अच्छा पावर, रुतबा, और जैसा चाहे वैसा अपनी ज़िंदगी को बना लेने की पावर और शक्ति आपके साथ है।
अब आता है कि आपकी किस्मत कब चमकेगी। तो गाइज़, आप में से जो लोग ये देख रहे हैं, फील हो रहा है कि आप यस मिल चुका है, तो हो चुका है। इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकती। स्टार की तरह अच्छी पावर, अच्छी एनर्जी, प्योर हार्ट, प्योर कर्मा, प्योर उसके साथ होगा। कुछ आपको उठा पटक भी करनी पड़ी होगी अपनी लाइफ में, कुछ गलत, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। निगेटिविटी के साथ भी आप चले होंगे, फेस किया होगा, पॉजिटिविटी को भी फेस किया होगा, दोनों को मिलाकर आपने वर्क किया होगा, तब आपके साथ ये चीज़ें आई होंगी। निगेटिविटी को फेस करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि यस, आपने ऐसी चीज़ों का सामना किया हुआ है, कन्फर्म है, किया है, तभी आपको ये चीज़ें मिली है। एक रास्ता मिला है, गाइडेंस मिला है, प्रॉपर वे पर समझ में आया है कि यस क्या क्या करना है, और उसको जानना, समझना, उसके बारे में चीज़ों को पकड़ना। या फिर बहुत जैसा स्टूडेंट से स्टडी किया होगा आपने, हार्डवर्क जो आम तौर पर लोग करते उससे हटकर कुछ पुस्तकें बुक्स छानी होगी, कुछ अलग चीज़ें, कुछ अलग एडिशन, कुछ अलग ऑथर्स, इस तरीके का जो होता है ना, एक अपने लेवल से हटकर वर्क करना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उससे हटकर, जो एक नॉर्मल वे पर करता उससे हटकर काम करना, अलग रास्ते पर जाना। समझ रहे हैं? अगर 10 रास्ते हैं कहीं जाने के, तो आप 10 रास्तों में गए होंगे, 10 रास्तों का निचोड़ निकाल कर लाए होंगे कि क्या क्या मेरे लिए सही है, क्या क्या मेरे लिए पावर बन सकता है। ये इस तरीके की एनर्जी होती है। जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली लाइफ में भी अगर आप हैं तो आप पॉजिटिव रह करके आपने देखा है कि निगेटिविटी के साथ कैसे वर्क करना है, और आपको उन चीज़ों में किसी के साथ गलत ना करके भी, आप उसमें रह करके भी आपने अपनी चीज़ों को, मैंने बोला ना 10 रास्ते हैं, 10 रास्तों में से क्या है, क्या उसका एसेंस है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपकी दूसरों के लिए सही है, इन चीज़ों से आपने वर्क करके किया है, तभी आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, एक जो आप आज आराम से बैठे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरी मनोकामना इच्छा हुई है, वो चीज़ें मिली हुई है। तो आप में से बहुत लोगों की किस्मत यहाँ ऑलरेडी चमक चुकी है गाइस। अब आ जाता है उन लोगों की बात करती हूँ कि आप जो इस पर वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं, कि कब होगा, मेरी किस्मत कब चमकेगी। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके लिए। मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर यस, 1 हफ्ते में आपको ऐसी कुछ खबरें मिलनी चाहिए। 1 वीक में ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिलेगी। ज़्यादा हुआ तो 1 महीने के अंदर आपको खबर मिल जाएगा। जैसा आप जो सोच रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए तो मेरा कुछ किस्मत बदले या कुछ चमके, कुछ ऐसी चीज़ है, उस पर आप वर्क कर रहे हो, आपने मेहनत करके रखी है, कुछ डिसीज़न ले करके रखे हैं, कुछ ऐसे रास्ते अपने आप को खुद गाइड कर रहे हो, खुद डायरेक्ट कर रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो उस चीज़, उस काम के लिए। हो सकता है कोई रिश्ता हो, कोई काम हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई फैमिली से रिलेटेड आपका वर्क दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आपका खुद पर्सनल दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ट्रैवलिंग आपकी दिख रही है कि उसके लिए ट्रैवलिंग की है, आप आए गए हैं, कुछ सोचा समझा है, या फिर आपके पास ऐसा यस ट्रैवलिंग है यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ चीज़ों को अगर मैं बोलूँ कि आपकी किस्मत कितना कब तक चमके, मैंने बोला ना कि इससे संबंधित आपके रास्ते खुल गए, आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, ऑलरेडी खुलने शुरू हो गए, आपको खुद एहसास होगा गाइस। खुद आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, पहले जो काम नहीं हो रहे थे, पहले जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पहले जो रास्ते नहीं खुल रहे थे, पहले जो लोग काम नहीं कर रहे थे, या आपके साथ एक माहौल नहीं बन रहा था, या आपका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा था, वो चीज़ें अब आपके साथ होने लग जाएंगी। जब धीरे धीरे काम बनता है तो इंसान को कहीं ना कहीं फेथ और विश्वास आ जाता है। थोड़ा सा डर और भय आपका इसलिए बना रहेगा कि शक नहीं करना। शक और डाउट अगर आप करोगे या डर करोगे तो आपकी एनर्जी को वो नीचे करेगा, लो कर देगा। लो एनर्जी पर नहीं जाना है, क्योंकि चीज़ें आपके रास्ते पर हो, आप चीज़ें होने लगी हैं और ये आपको समझ आओ पूरी तरीके से। अगर बोले कि आपकी जैसे बहुत बड़ी मनोकामना, इच्छा होना, वो आपका 1 साल के अंदर हाथ में चीज़ें आई, ये चीज़ शुरू हो गई है। मैंने बोला ना, आपकी जो यात्रा है वो चल रही है, वो काम है वो शुरू हो गया है, ठीक है। और पूरा उसका रिजल्ट जो आएगा आपको साल भर में मिल जाएगा। यस, आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि एक यहाँ पर बहुत छोटी उम्र की एनर्जीज भी मुझे दिख रही है गाइस, ठीक है। तो आप लोग का वर्क यहाँ पर मुझे लिखता है कि 10 साल के अंदर आप एक बहुत बड़ी पोस्ट में, बहुत बड़े, बहुत मतलब पावरफुल इंसान बनकर बैठे हुए रहोगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो सोच है, वो समझ है। चाहे जो भी ये बंदा या बंदी है जो कम एज के हैं, आपकी एज मुझे यहाँ पर 17, 15, 17 ऐसे वाले भी लोग मुझे दिख रहे हैं, 20
है ना, 25 इस एज में दिख रहे हैं आप लोग। यस गाइज, आप विश्वास मानो कि आपकी 10 साल के अंदर, आज से 10 साल के अंदर आप बहुत पावर में बैठ जाओगे, बहुत बड़ी पावर शक्ति बन करके बैठ जाओगे। आप जैसा चाहोगे, जो चाहोगे उस तरीके से आप अपनी लाइफ को चला सकते हो, बना सकते हो। क्योंकि एनर्जी अभी आपकी स्लो है गाइस, स्लो एनर्जी पर ही चलेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ करें, लेकिन अपने कर्म और एनर्जी को आपको नहीं छोड़ना है। आप इन्हीं के बदौलत यहाँ पर आगे आने वाले टाइम पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, कन्फर्म मिलेंगी, ठीक है। यहाँ और चीज़ों को मैं क्लियर करूँ कि ऐसी जो कोई भी हो, आप में से कोई भी हो, जिसका भी अगर एज कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है या बीच के एज के हैं, आपको यकीन रखना होगा कि आपकी कोई ना कोई ऐसी विश, मनोकामना, इच्छा, जो कहते हैं ना कि ऐसा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ अभी मेरी किस्मत चमक गई। जैसे मन में कोई ऐसी बात, कोई सपना, कोई चीज़, चाहे फैमिली के लिए देखा हो, लव लाइफ के लिए देखा हो, आपने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देखा हो, जॉब बिजनेस के लिए देखा हो, कि आपने सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, बाहर के लोगों को करने के लिए, ये एनर्जी भी आपकी यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर शो हो रही कि लोगों को रास्ता दिखाने की। आपको ऐसा फील होता है कि अभी क्या करें, पूरी ज़िंदगी निकल गई, कुछ नहीं गाइस, आपने अपने बातों, अपने रास्ते, अपने तरीक़ों से लोगों को गाइड किया और करते रहेंगे। आप यकीन माने, आपको सडनली इन चीज़ों का एहसास होगा जो आप लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं ना, आप कि जाने के बाद भी वो लोग आपको याद करेंगे कि उन्होंने मुझसे ऐसा बोला था और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, उन्होंने मेरा साथ दिया था, उन्होंने मेरा हेल्प किया था। तो ये एनर्जी जो है ना आपके, वो सपना जो है ना आपको साकार होता हुआ दिखेगा। ऐसा अचानक से ऐसा लगेगा कि यस, आपकी किस्मत चमक गई। समझ गए? किस्मत को चमकना क्या बोलते हैं? रुपया पैसा बस इसी को मानते हैं? नहीं, किस्मत का चमकना ऐसा होता है कि ईश्वर ने अगर आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया है, ठीक है, और जिस चीज़ की कमी थी वो सपना भी पूरा कर दिया, तो आप यकीन मानो आपकी किस्मत वहीं चमक जाती है। इसका मतलब आजकल लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ईश्वर का दिया सब कुछ होना, तो उसका हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो नहीं है वो मिल जाएगा, क्योंकि हम उसके रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी कर्मा वैसे, हमारी एनर्जी वैसी, हमारी थॉट ऐसी है, हमारा बिहेवियर ऐसा है, हमारा जो भी हम सुबह से लेकर रात तक, दिन रात अगर लोगों के लिए सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा दुआएं, कुछ नहीं कर सकते तो आप दुआएं भर देते हैं ना बैठकर, हाँ, तो आप यकीन मानो वो चीज़ ना जो आपकी दुआएं दूसरे की किस्मत से जुड़कर जो उसकी किस्मत चमकाएगी ना, तो ऑलरेडी आपको वो दुआएं जाकर लगेंगी, आपकी किस्मत कहीं ना कहीं बन ही जाती है। अचानक से ऐसा कुछ परिवर्तन आ जाएगा आपकी लाइफ में, आपको लगेगा मेरी किस्मत चमक गई, मेरा ये सपना पूरा हो गया, मेरा ये काम पूरा हो गया, मैंने जो सोचा था वो पूरा हो गया। क्योंकि आप यहाँ पर बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि कोई काम हो जाए। यहाँ ये भी दिख रहा है कुछ ऐसी चीज़ें पहले हुई हैं जो शायद आपकी स्थिति परिस्थिति पर सही ना बैठ रही हो, आपको लग रहा हो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अचानक से ये चीज़ें होगा जब आपको नेम फेम या आपको मान सम्मान, नेम फेम से ज़्यादा होता है इंसान किसी की ज़िंदगी में अगर किसी को कोई रिस्पेक्ट और सम्मान देता है ना, या प्यार से भी बोलता है ना। एक तरह के लोग होते हैं जिनको मान सम्मान सारी ज़िंदगी नहीं मिलता है गाइस, अच्छे लोग होते हैं, वो लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, उनके साथ कुछ ऐसी पूर्व जन्म की चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई होती हैं जो कितना भी अच्छा कर लो लेकिन नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर इस जन्म में उन्होंने अच्छा किया हुआ है ना, तो आप यकीन मानो ऐसे व्यक्तियों को जो सारी ज़िंदगी कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ है, उनको फिर भी अपयश मिलता। कहते हैं ना, यश करो, लोगों का अच्छा करो, फिर भी अपयश मिलता। बहुत से लोग बोलते हैं, पता है, उनको अपनी लाइफ के ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के पहले बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता है। याद रखना, अपनी इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के पहले उनको अपनी ज़िंदगी के रहते अपनी आँखों से, कानों से सुनते हैं, देखते हैं, वही चीज़ें जो उनको सम्मान नहीं देती थी वही सम्मान देने लगती, जो नहीं मानते थे वही मानने लगते हैं, वही लोग जो उनको याद नहीं करते थे याद करने लगते हैं। और एक बड़ा ग्रुप, बड़े लोग, बड़े स्तर के लोग होते हैं। तो ऐसे आपकी किस्मत इस तरीके से भी चमकती है गाइस।
यहाँ पर हालांकि सारी चीज़ें दिख रही है, अच्छी फैमिली दिख रहा है, अच्छा फाइनेंस दिख रहा है, अच्छे रिलेशन दिख रहे हैं आपको। आपके अंदर क्रिएटिव एक कहते हैं ना जो थॉट है बार बार आते होंगे, उसकी वजह से आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आप उन चीज़ों से निकले भी हैं, आपने कुछ ऐसा किया भी है जिसकी वजह से आपको आपका काम बना है, आपके सपने पूरे हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा सपना, कुछ ऐसी सी बात सक्सेस, एक के बाद दो, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से दिख रहा है। आप हो सकता है कि ऐसा सपना जैसा होता है कि दो लोगों के बीच में आप झूल रहे हो और आपको एक रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता भी आपको, वो सपना भी पूरा होगा। वो ऐसा एक रिश्ता मिलेगा या फिर ऐसा कोई रास्ता मिलेगा या कोई एक निर्णय, डिसीजन जो आप चाहते हो कि मेरे ये दो सपने इनमें से एक ये पूरा हो, तो वो पूरा पूरा कन्फर्म। आपकी किस्मत इसी तरह से चमकती हुई दिख रही है। आपको प्यार और सपोर्ट भी मिलेगा अपनों का, अपने पुराने लोगों का। हो सकता है कि आज अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि पॉसिबल ही नहीं, खींचतान हो, लड़ाई झगड़े हो, मन मुटाव हो, कुछ भी हो, लेकिन वो टाइम आएगा ज़रूर जब आप एक होंगे, एक सोच से एक होंगे, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बताएंगे या भावनाओं को भेजने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर आपके अंदर, वो पावर जो शक्ति है जो स्लो है बट यस यहाँ पर आने वाले टाइम पर बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है मुझे। फाइनेंस के मामले में भी दिख रही है, आपके डिसीजन और निर्णय के मामले में भी दिख रही है, फैमिली के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत अच्छा होगा और इस तरीके से आपकी किस्मत यहाँ पर चमकने वाली है गाइस। किसी अच्छी पोस्ट पर भी आप बैठ सकते हैं। आज जो लोग सोच रहे हैं स्टडी करने के लिए, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं बाहर जाना चाहते हैं, यस तो आप जाएंगे। एक बड़े स्तर की स्टडी हो सकता है आपकी फैमिली में कोई कर रहा हो, अध्ययन कर रहा हो, उसके बारे में वो बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं गाइस। आप काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं, आपका काम या आपका जॉब या आपका घर भी दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रहा है या हो गए होंगे, और वहाँ से आपका कहते हैं ना कि किस्मत चमकना या ज़िंदगी बदल जाना, वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी आप बहुत पहले हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रह कर के चीज़ें कर रहे हो और आपकी वहाँ से किस्मत बदली हो, ज़िंदगी बदली हो, ये भी यहाँ पर बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। दुख और कष्ट अब आपके बदले ख़त्म होंगे। और ऐसा जो होता है ना कि लंबे समय से परेशान थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालने की कोशिश करना, बनाना, कुछ लोग परेशान कर रहे थे, उन परेशानियों से आप निकलेंगे। इस तरीके से आपको आ जाएगा बैलेंसिंग करना, इस तरह से लोगों को ट्रीट करना कि किस तरीके से इनको संभालना है या इनका सामना करना है। आपको वो परेशानी, दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएंगी गाइस, ठीक है। तो ये जो थी ना आपकी किस्मत, इस तरीके से आपका साथ देगी। बहुत अच्छा जस्टिस आपके साथ होगा। यहाँ पर देखिए रिश्ते आपके पास, आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी मतलब जैसे फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपना है या कोई काम है, कोई चीज़ है, चाहे वो शादी विवाह हो, तो यस वो होगा। अगर कोई आप चाहते फैमिली से कोई बाहर जाकर काम कर रहा है या फाइनेंस के लिए सोच रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी गाइस, ठीक है। कोई बीमारी या दुख तकलीफ़ है, वो भी, उससे भी आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना किस्मत, इसको बदलना, चेंज करना, ऐसा सडनली आप डिसीज़न लोगे, उस डिसीज़न से आपको एक फ्रूटफुल लाइफ का एहसास होना, मतलब ऐसा लगेगा कि यस यहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ का एहसास होना, फील करना। और जब थोड़ी बहुत भी ग्रोथ आ जाती है ना, तो अपने आप हर डिसीज़न, हर काम करने में आप सफल हो जाते, सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी किस्मत मैंने बता दिया कब चमकेगी, टाइम बता दिया है, लोगों की सिचुएशन बता दी है, चीज़ें आपकी बता दी है कि किस किस जगह, किस किस क्षेत्र में आपका नेम और फेम होगा। ऑलरेडी जिनकी किस्मत चमक चुकी है मैंने उनके बारे में भी बता दिया है, जिनके आने वाले टाइम पर होना है उनका टाइम वो भी मैंने बता दिया, सिचुएशन भी बता दी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने में कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कहते हैं ना कि थोड़ी चीज़ें आपका वाटर लेवल उठा पटक करेगा, तो उससे परेशान नहीं होना। देखिए हर जगह अगर अच्छाई है तो बुराई तो रहेगी कुछ परसेंट, है ना। आप सोचोगे सारी ज़िंदगी इन लोगों का कैसे सामना करें। अगर आप अच्छा काम करोगे तो भी बुरे लोग आएंगे, और बुरा काम करोगी तो भी बुरे लोग आपको टांग खींचेंगे। तो आपको ये देखना है कि हम अपनी एनर्जी, अपने कर्म, अपनी थॉट, अपने प्रोसेस में कितना आगे जाते हो, किस तरीके से चलते हैं, तो यकीन मानिए सारी चीज़ें, आपकी किस्मत बहुत जल्द चमकने वाली है, बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है। यहाँ पर टाइम मैंने जैसे दिया है बहुत
सबसे ज़्यादा टाइम अगर दिया है तो 10 साल अगर दिया है तो वो उन लोगों के लिए है जिनके जो बहुत कम एज वाले हैं गाइस। एनर्जी जो है ना कम एज वालों की है। जैसे अगर आपकी फैमिली में भी है कोई कम एज के बच्चे, तो 10 साल में आप देखोगे उनका लक एकदम से चेंज होगा। ठीक है, उनके लक से आप कुछ उनके लिए करोगे और वो आगे चले जाएंगे, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, ये कन्फर्म है, कन्फर्म है, कन्फर्म है। ठीक है, और जिनका मैंने बताया है कि ऑलरेडी आप इस यात्रा पर चल रहे हो और ये चीज़ें आपके साथ चल रही है, आपको कोई मैसेज मिलेगा, ऐसा कोई काम हो जाएगा, कोई ये आप यात्रा करके कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, आपकी किस्मत बिल्कुल चमक जाए। क्योंकि ऑलरेडी आपका हार्ड वर्क दिख रहा है, खुद का डिसीजन दिख रहा है, खुद का डायरेक्शन दिख रहा है, खुद का पैशन दिख रहा है इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।